मेरी नींदों को पर लग जाए। शहंशाह आलम की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक तो आप इस सल्तनत ही हमसे ज़्यादा हकदार हैं। ऐसे ऐलानात से हकीकत नहीं बदला करती। ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और अगर मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूं तो मैं समझूंगी कि तुम जो आधे पागल थे पूरे हो चुके हो। अब जाओ यहाँ से, बोर मत करो मुझे। मैं वैसे भी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। तुम मत बोलो, सिर्फ मुझे सुनो। देखो, अब मैं किताब ना तुम्हारे सर पे देके मारूंगी। फिर मेरा तुम्हारी वालदा से झगड़ा होगा। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मैंने कदम क्यों उठाया। ये तुम मुझसे खफा क्यों हो? हाँ, यकीन मानो अगर मैं उस लांती ड्राइवर की जगह होता ना तो तुम्हें इस तरह से कभी छोड़ के नहीं आता। सच्ची, वैसे बड़ी वीरानी थी वहां पे। मैं सोचती हूँ कि अगर शेर या चीता मुझे खा जाता तो मेरा क्या होता। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई शेर चीता तुम्हें खा जाता तो मेरा क्या होता। गोरी, मैं तुम्हारे किसी दुपट्टे का फंदा बना के अपने गले में डालता और मर जाता। है? अच्छा, अगर मुझे पता होता कि ये होता तो मैं कभी वापस ना आती। बको मत, मेरे एहसासात को समझो पागल लड़की। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सारा, सोनिया और तुम्हारी रूमी ने मिलके बहुत बुरा किया मेरे साथ। और वो मानी फिर भी मुझे इल्जाम दे रही है। उनके ख्याल में कसूर मेरा है। उन्हें तो इस बात का भी दुख होगा ना कि मैं वापस क्यों आ गई। वहीं रह जाती तो अच्छा होता। बहुत बुरे लोग हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ गौरी, यकीन मानो मुझे उन सब पे बहुत गुस्सा है। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। काम से? ऐसा कौन सा काम है? अभी तो आए हो ऑफिस से। और अम्मा प्लीज, मैं बचा नहीं रहा। हाँ, तुम बड़े हो गए हो, माँ से भी बड़े हो गए हो। अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप भी तो सोचें। मुझे ये फजूल की रोक टोक, बेजा पाबंदियां बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जस्ट प्लीज स्टॉप नैगिंग मी। हसीब, क्या ये सब? और ये किस तरह में बात कर रहे हो तुम अम्मी से? आप इन्हें भी समझाएं, पता नहीं क्या चाहती हैं। आई कांट अंडरस्टैंड हर। हसीब, अम्मी से इस तरह बात मत करो। तुम जानते हो मुझे बुरा लगता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी माँ, सॉरी भाई। कैन आई गो नाउ? अम्मी, आप जानती तो हैं इसके मिजाज को। समझ में नहीं आता तुम लोगों की तबीयत में कहाँ कमी रह गई। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किस तरह, कितनी तकलीफ काटकर, दिन रात एक करके मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर जवान किया है। दुनिया में बहुत कम औरतें होंगी जिन्होंने अपनी औलाद के लिए वो कुछ किया जो मैंने तुम लोगों के लिए किया। और हसीब, हसीब इतना छोटा भी नहीं कि उसे याद ना हो, फिर भी अपनी मां की उसे कोई कदर नहीं। ऐसा नहीं है अम्मी, मैंने कहा ना उसका मिजाज ऐसा है, रोक टोक पसंद नहीं करता। बिल्कुल अपने ददियाल पे गया है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, किसी के जज्बात, हत्ता कि किसी की जिंदगी की परवाह नहीं उसे।
जाऊंगी, मुझ पर मेरे बच्चों पर रहम करो। ये जुल्म मत करो। कहाँ जाऊंगी अपने मासूम बच्चों को लेकर? रहम खाओ मेरे बच्चों पर, खुदा के लिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बा ऐसा मत कहे अब्बा। अब्बा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बा ऐसा मत कहे अब्बा। अब्बा दादी, अब्बा को रोके दादी, अब्बा जा रहे हैं। तलाक देता हूँ। भाई, शबीर भाई आए आपसे मिलने के लिए। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ भाई? आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे पानी पिला दो। ओहो मैडम, चले चले, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं सालन बना रही हूँ, अंदर आके रोटियां बनाओ। जी गोरी बीवी, मैं आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा मसाज करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सोनिया, वक्त बहुत कम है, मामू जान आते ही होंगे खाने के लिए। तुमसे जो कहा है रज़ो, तुम वही करोगी। इस घर में उन लोगों को भी काम करना मुसीबत लगने लगा है, जिन लोगों की औकात ही छोटे मोटे काम करने वाली है। तुम्हारा शायद लड़ाई का मूड हो रहा है, लेकिन अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है उसके लिए। तुमसे लड़ाई क्या, मैं तो बात तक करना पसंद नहीं करती। और हाँ, एक बात याद रखो अच्छी तरह से, रज़्ज़ो किसी के बाप की मुलाजमा नहीं है। ये हमारे घर में काम करती है, हमसे तनख्वाह लेती है, और हमने इसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं रखा। ये मेरे बाप का घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। बड़ी मुश्किल से सोनिया बीवी से पीछा छुटा कर आई हूँ जी। आपने सालन बना लिया? बस मैं भी अब रोटियां डाल रही हूँ। बीवी जी, दिल छोटा ना करें। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, दुनिया उनके साथ ऐसी सलूक करती है। मगर मेरा बाप तो जिंदा है। बाप का घर ना औलाद के लिए छत होता है जी। आज अगर आप अपने बाप के घर होती ना, तो किसी की मजाल नहीं थी आपको एक बात भी कहता। ठिकाना अपना होना चाहिए बीबी जी, भले चाहे झोपड़ी क्यों ना हो। मेरी नींदों को पर लग जाए, मैं उड़ के क्या बात है बेटा, उदास क्यों? तुमने खाना भी नहीं खाया? मैं सोचती हूँ कि अम्मी के जाने के बाद आपने मुझे अपने पास रख के बहुत बड़ी गलती की है। अरे बेटा, सोचों का क्या है, ये तो खुद ब खुद दिमाग में चली आती, और कभी कभी तो ये सोचे दिमाग में खलबली भी मचा देती हैं। नहीं नानी, आपने वाकई गलत फैसला किया था। अम्मी के जाने से उनकी मोहब्बत तो छीनी गई थी, आपने तो मेरे सर से छत भी छीन ली। बेसहारा बनाती है मुझे। मगरिब की नमाज पढ़ ली तुमने? आपको पता है आज सोनिया ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? बहुत कुछ तो वो कहती रहती है। आज जिस नफरत और जिस गुरूर से उसने मुझसे कहा कि ये घर उसके बाप का है, जी चाहता है कि अलादीन का चिराग मेरे हाथ लग जाए और वो मुझसे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, और मैं उससे कहूँ कि मुझे मेरा घर चाहिए।
बस एक यही ख्वाहिश है। जान की अमान पाऊं तो अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आओ आओ। वहाब तो घर में है ना बेटा? वो घर पे ही हैं, लेकिन अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं। दुश्मन का गोला बारूद खत्म हो गया है शायद। लब सिले हुए हैं, गोलाबारी नहीं हो रही। अरे इसका तो दिमाग खराब है। अरे ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात कीजिए। नई बात यह है कि मैंने तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया है। अरे अरे दादी, देख रही हैं आप? मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? क्या हो गया तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रही हो? अपनी जुबान को लगाम दो। हेलो गोरी, ये घर तुम्हारा ही है। तंग करके रख दिया है मुझे। पता नहीं कौन से ससुराली किस्से जो खत्म ही नहीं होते। 1 मिनट का भी सुकून नहीं है मुझे इस घर में। गोरी बीबी, बेगम साहिब आपको बुला रही हैं। पूछ रही है शेफून वाले सूट का दुपट्टा कहाँ रखा है। मुझे नहीं पता, मैंने ठेका नहीं ले रखा इस घर में हर किसी के काम करने का। जल्दी से आकर ढूंढे ना, बेगम साहिबा को कहीं जाना है। उनको कहो कि आज अपनी चीजें खुद ढूंढे। मेरे हिस्से का भी थोड़ा सा काम उनसे करवा लो आज। हाय गोरी बाजी। हाय और बाय बाय। अपनी शक्लें गुम करो यहाँ से। गोरी बाजी क्रिकेट खेले ना? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। जी चलो। तुम बॉलिंग कराओ, तुम दोनों फील्डिंग करोगे। चलो। ये क्या बदतमीजी है? इसे कहते हैं बदतमीजी कैट। बच्चों इधर आ जाओ, आ जाओ। बच्चों जरा बताओ हमारा कपल कैसा लगता है? बहुत आला। अच्छा तो ये तुम्हारी हरकत है, तुमने बुलाया इन बच्चों को? गोरी फौरन अंदर आओ। चलो हम लोग खेलते हैं। रज़ा ने तुम्हें बुलाया था ना, तुम आई क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि आपका दुपट्टा कहाँ है। ढूंढ नहीं सकती थी तुम? ढूंढ तो सोनिया भी सकती थी, उसे बुला लिया होता। बातें बनवा लो तुमसे जितनी है। सोनिया मसरूफ है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं भी मसरूफ थी। तुम्हारी मसरूफियत तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। कामरान के साथ तुम्हारे आजकल बहुत बन रही है। मैं उस बेवकूफ को मुंह नहीं लगती। आपका बेटा ही मुझसे फ्री होता है, क्लास लेनी है तो उसकी ले। एक मेरी पतली गर्दन सबको नजर आती है। आने दो तुम्हारे मामू को, आज ही बात होगी। उनसे तो बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी तो 100 जाने फिदाएं अपनी यतीम भांजी पर। हाँ, हमारी यहां कौन सुनता है? लो, वो देखो उदास बुलबुल सीढ़ियों पे बैठी हुई। आज तो इसने क्लास में मिस कर दी। चलो जरा इसकी तफरीह लेते हैं। हेलो गौर, क्या बात है? बड़ी सैड लग रही हो। क्या तुम्हारा दीवाना हीरो याद आ रहा है तुम्हें? मुझे वो क्यों याद आएगा? उसका रिश्ता तो मेरी नानी और मामू ने खुद ठुकराया था।
वरना लोगों ने तो बड़ी कोशिश की थी कि मेरी उससे शादी। खैर जाने दो, दुश्मनों के चाहने से क्या होता है। तुम बताओ, तुम बड़ी सैड लग रही हो। लगता है वो तुम्हारा कजिन जिस पर तुम बड़ा हक जमाती थी, वही जो तुम्हें पिक करने के लिए आया था, शायद उसे भी अकल आ गई, इसलिए दोबारा आया ही नहीं, रस्सियां तोड़कर भाग गया। सोनिया इसे समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो सुनो, इसमें समझाने वाली कौन सी बात है। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, और शायद यही बात तुम्हारे कजन को भी समझ में आ गई। सोनिया, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, प्लीज मेरे पीछे मत आना। अरे कुछ मत पूछो, इस लड़की की वजह से वहाब ने कितनी बातें हमें सुनाई हैं। सच तो यह है कि इस चुड़ैल की वजह से वहाब को हम दिखाई नहीं देते। कहते मेरी बहन की बेटी है, बहुत प्यारी है मुझे। छोड़ो, दफा करो। काहे को तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हो। अच्छा खासा वो रिश्ता हो रहा था, वो भी मामला खराब हो गया। मैं तो अब उसे चंद दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। क्या सोचा तुमने? क्या उसको उसके बाप के पास भेजोगी? हाँ, ये तो जैसे मेरे बस में है ना। मैंने आज तुम्हें इसीलिए बुलवाया था कि उसके लिए कोई और रिश्ता तलाश करो। मैं? अब कहाँ वहाब भाई मेरे बताए हुए रिश्ते पे राजी होंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं वहाब को बता चुकी हूँ। जो लोग पहले आए थे गोरी को देखने, उस लड़की की बीमारी के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं था। फिर भी मोहतात तो हो गए होंगे ना। अब तो बहुत छानबीन के बाद ही वो किसी रिश्ते पे राजी होंगे। अरे तुम कोशिश तो करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूमी नहीं आई? अरे मैंने तुम्हारी खाला को बुलवाया था बात करने के लिए। जाओ तुम, हमें बात करने दो। अरे बैठने दो ना इसे। जाओ बेटा कामरान, दादी तुम्हारा पूछ भी रही थी। देखो शायद उन्हें कोई काम हो। जाओ कामरान, बात करने दो हमें। इसने तो मसला खड़ा किया है सारा। इतना भोला है, इसको अंदाजा ही नहीं है उस लड़की की मकारियों का। डोरे डाल रही है इसके ऊपर। तुम परेशान मत हो। भला क्यों डोरे डालने लगी वो उस पर? अभी करता धरता ही क्या है? बड़ी तेज लड़की है निखत, तुम्हें उसकी तेजी का अंदाजा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि दादी की शय भी हासिल है। आज नौकरी नहीं है तो क्या, लेकिन है तो वहाब का इकलौता बेटा, अकेला वारिस। लो सूप पी लो मेरा बेटा, मैं अपने हाथों से बना के लाई। चलो। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है भाई, 2 दिन के बुखार ने आपकी हालत पतली कर दी है। शक्ल से बीमार लग रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ इधर उधर मत जाया करो, लोग नजर लगा देते हैं मेरे शहजादे बेटे को। शादी पे गया है, वापस आया और बस बीमार पड़ गया। माँ, हो सकता है कि भाई का दिल किसी लड़की पे आ गया हो और ये इश्क का बुखार है। तुम अपने फजूल ख्यालात अपनी हद तक रखा करो, भाई को डिस्टर्ब मत करो। चलो मेरी जान, पियो सूप। पी रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे कल ऑफिस जाने से नहीं रोकेंगे? अच्छा बाबा, नहीं रोकूंगी, लेकिन पहले इसको खत्म करो। चलो जल्दी से जल्दी से। आपकी दादी जान पूछ रही हैं कि आपने उनकी दवाइयां कहाँ रखी हैं। वैसे लाए भी थे, भूल गए? ओहो, आपकी रूमी जी का फोन है। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ। एक काम करो, तुम उठाओ और कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। हैं? हाँ हाँ जल्दी अटेंड करो, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम रूमी जी। क्या कहा? मैं कौन? कमाल है, याददाश्त इतनी कमजोर है। अच्छा अच्छा, गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि कामरान का फोन मैंने क्यों उठाया या मैंने इसके फोन को हाथ क्यों लगाया है ना। तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा मुझे आपके कामरान साहब नहीं करने के लिए कहा था। कामरान ने तुम्हारा नाम देखते ही कह दिया था कि रूमी से कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। हाँ, खफा हो गई होगी बेचारी। अरे अब तुम क्या बात करोगे? अब तक तो उसने अपना मोबाइल दीवार में मार के तोड़ भी दिया होगा। ये बकवास क्यों की तुमने? ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें कहा था अटेंड करने को? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम बात करना चाह रहे थे,
नहीं नहीं, मगर तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत थी? तुम डरते हो उससे? डरता मैं किसी से नहीं हूँ, मगर वो अजीब बेवकूफ किस्म की लड़की है। मैं तो कजन समझ के लिफ्ट कर रहा था, मगर वो कोई और ही मतलब निकाल बैठी। अब मैं उसकी ये गलतफहमी किस तरह से दूर करूँ? हाय अल्लाह, तुम लड़के कितने मतलब परस्त हो। अब सारा इल्जाम रूमी पे धर रहे हो, हालांकि बंदरों की तरह उसके आगे पीछे छलाके मारते हुए देखा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से। अब तुम अपने ईमान से बताओ, वो कहीं जचती है मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसी लड़की जचती है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे लिए कोई भोली भाली या मासूम लड़की आ गई तो तुम्हारी अम्मा तो 2 दिन में उसकी चटनी बना देंगी ना। भाई मैंने तो अपनी तरफ से रूमी को तुम्हारे लिए ओके कर दिया है, ओके। मगर मेरे दिल ने कुछ और फैसला कर लिया है। काश कि वो बेवकूफ मेरे जज्बात को समझ सके, कदर कर सके। बड़े ही धोखेबाज हो। पहले रूमी को पटाने की फिक्र में थे, अब कोई और पसंद आ गई है। तुम जैसे लड़कों को चौक में मुर्गा बना के पेशावरी चप्पलों से दफ करना चाहिए। गौरी प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितना अरसा हो गया मुझे पार्लर की शक्ल ही नहीं देखी है। पापा कहाँ हैं? तुम्हारी दादी के पास बैठ के सारे दिन की रुदात सुन रहे। आप क्यों इतनी परेशान हैं? मैं जानता हूँ क्या बात सता रही है आपको। सब तुम्हारा किया धर है। काश तुम इतने बेवकूफ ना होते। एक तो पता नहीं आप और पापा मेरे बारे में इस कदर गलतफहमी का शिकार क्यों हैं? मुझे इतना अहमक और नालायक क्यों समझते हैं? मैं तुम्हारे पापा से पहले इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर अब मैं भी समझती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। भाई अम्मी ठीक ही कह रही हैं। तुम कुछ ज्यादा ही लिफ्ट नहीं करा रहे हो आजकल उस चुड़ैल को। सोनिया, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, इज्जत से बात करो। कजन है वो हमारी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कजन का। पहले तो तुम भी मेरे साथ मिलकर उसकी तफरीह लेते थे। हाँ लेता था तफरीह, मगर मुझमें इतनी इंसानियत है कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। और आइंदा मेरे सामने गौरी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे क्या हो गया है? उसी चुड़ैल का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इसका जल्दी इलाज करना पड़ेगा। मामा घर पे नहीं। जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ। मुझे कुछ काम है। बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कोई काम नहीं है। बैठो बैठो ना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। ये कैसा इंसाफ है यार? सफाई का मौका दिए बगैर सजा सुना रही हो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने जो कुछ सुनाना है जाके अपनी उस गोरी को सुनाओ। ओ मेरे खुदाया यार, कितनी अहमक लड़की हो तुम, और तुम्हें जरा भी यकीन नहीं है मुझ पर। मेरा फोन रिसीव नहीं करते, उस लड़की से कहलवाते हो कि तुम घर पे नहीं हो। अब भी यकीन करो तुम पे। इतनी पागल नहीं हूं मैं। तुम उससे ज्यादा पागल हो। गौरी ने कहा तुमने यकीन कर लिया। हैरत है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई गौरी ने जानबूझकर हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? ऐसे ही समझ लो, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, कितना बड़ा ड्रामा है ये लड़की। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। क्या गौरी की शादी हो रही है? हाँ हाँ, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। जैसे कोई अकल का अंधा मिल गया, गौरी के हाथ पीले कर देंगे। वैसे मेरी मामा बहुत कोशिश कर रही है कि इसकी शादी हो जाए। हाँ, अकल के अंधे इनके खानदान में काफी पाए जाते हैं। गौरी तुम तो चुप ही रहो। तुम दुल्हन हो, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो बताए। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आजकल गौरी साहिबा किन हवाओं में उड़ रही है और कितना ऊंचा उड़ रही है। मगर अफसोस, बारे की हवा निकलने वाली है। सोनिया, अपने इस ग्रुप को लेकर फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कामी से मेरी शिकायत लगाओगी? कामी से तुम्हारी शिकायत क्यों लगाऊंगी? तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। वो
थप्पड़ भूल गई हो? अरे बच्चों जैसी बातें कर रही है। ये गोरी क्या कह रही थी? उसने क्या तुम्हें थप्पड़ मारा था? गोरी और थप्पड़ मुझे? कुछ नहीं, बकवास कर। हस्बे मामूल आज फिर सूरज सवा नेज़े पे है। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोई एक आध कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से। सिर्फ एक आध? ये तुम्हारी रूमी समझती क्या है खुद को? भाई इंसान की बच्ची है, इंसान ही समझती होगी। आज उसने फिर मुझसे फजूल बकवास की। पूरे कॉलेज के सामने, सब लड़कियों के सामने उल्टा सीधा कहा, मेरी बेइज्जती की। और वो सोनिया भी उसके साथ थी। तुम मेरे बेटे को हमारे खिलाफ भड़का रही हो इसके हमदर्दी हासिल करने के लिए। कितनी झूठी है ये लड़की, अपने को मजलूम साबित करना चाहती है। एहसान फरामोश कहेंगी। कामरान, अगर अब ये लड़की तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास मुझे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं आप नाराज मत होना, आप आए चलो। छोड़ो मुझे, बच्ची नहीं हूं मैं। बहुत दिनों से मैं समझ भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, जो प्लान बना के तुम बैठी हुई हो, कभी पूरे नहीं होने दूंगी, समझे? तुम इस घर में तुम एक लावारिस बेसहारा लड़की की हैसियत से आई थी, उसी हैसियत से रहोगी। सुना तुमने? छोड़ो मेरा हाथ। देखो क्या हो गया, मेरी जगह से चीजें रहने ही नहीं देती। अब शुगर की दवा कहाँ रख दी? नानी क्या ढूंढ रही हैं आप? पता नहीं मेरी शुगर की दवा कहाँ चली गई। अच्छा आप उठे, यहाँ बैठे, मैं ढूंढ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। और सच बात तो यह है कि तुम मुझे बहुत मायूस करती चली जा रही। मुझे सिर्फ बता दो कहाँ रखी, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। आप बैठे तो मैं ढूंढ देती हूँ, बैठे। ये रही आपकी दवाइयाँ। और क्या कह रही थी आप? मुझसे बात नहीं करेंगी? मुझसे बात नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी? और किसी के पास तो वक्त भी नहीं आपसे बात करने के लिए। लड़की पता नहीं किस दिमाग खराब इसका। अगर मैं कहती हूँ अगर किसी और का ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी मरी हुई माँ की तो इज्जत का एहसास कर लिया होता। नानी आप भी मुमानी की बातों में आ गई, आपको भी मुझ पर एतबार नहीं रहा। मत बोलो बीच में, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात, किसी की बात भी नहीं सुनूंगी मैं। सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उस मनहूस से शादी लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहता। सब मुझसे नाराज हो रहे हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। बस फिर ठीक है, मैं भी अब किसी की परवाह नहीं करूंगी। खामोश रहो, खामोश रहो। कभी तुमने ये सोचा कि अगर मामू मुआनी ने तुम्हारी सरपरस्ती से हाथ खींच लिया तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैंने फैसला कर लिया है, गौरी अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे यहाँ से जाना होगा। ये क्या बात कह रही तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये फैसला तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही। असरा, तुम बड़ी हो, समझदार, अपने बड़ेपन का सबूत दो। एक मजबूर और बेबस लड़की के सामने खड़ी हो गई। वो तुम्हारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है मगर बेटी तो नहीं है। इस लड़की के पीछे मैंने सारी जवानी लुटा दी अपनी, और आज यही लड़की मेरे बच्चों की दुश्मन बन के बैठ गई है। मेरी बच्ची अपने बाप की शफकत से महरूम है, बेटा हाथ से निकला जा रहा है, महज इस चालाक लड़की की वजह से। अपनी कोताहियों और लापरवाहियों को क्यों इस बेचारी गौरी के साथ जोड़ रही? अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कितनी जान मारी है उसकी तरबियत। असरा बेगम, अगर तुम सच्चे दिल से उसे सहारा देती, उसकी तरबियत करती, तो वो इस तरह मुंह फटना हो। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर, यहां मेरे फैसले चलते। गौरी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर से डोली उठेगी उसकी।
यही घर उसकी मां का था, यही घर उसकी का है। कैसे उठवाऊं इस लड़की की डोली जल्द से जल्द। ये चुड़ैल तो मेरे बेटे को ले उड़ेगी। रज्जो, रज्जो पानी पिला दो। रज्जो, क्या हो गया? रज्जो की क्यों शामत आ गई? तुम्हें कुछ पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? कितनी नहुसत छाई हुई है इस घर में उस गौरी चुड़ैल की वजह से। तो फिर गुस्सा तो आना ही है। अब क्या हो गया? अम्मी ने पापा से कह दिया है कि उसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए शादी कर रही है उसकी। किसकी? गौरी की। और किसकी? तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए हो सबके सब? क्योंकि वो हम सबके सरों पे सवार हो गई है। पापा उसे इतनी अहमियत देते हैं और हमसे बढ़कर उसे मोहब्बत करते हैं। वो तो ऐसे ही बेवकूफ है, मगर तुम लोग तो समझदार हो। कोई बेवकूफ नहीं है, वो अपने मतलब की पूरी है। तुम तो बस उसी की साइड लेना। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ये लीजिए नानी, खाना तैयार है। बड़े मजे के चावल बने आज। खाए ना नानी, खाएंगी नहीं तो बड़ी कैसे होंगी? छोड़ो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। या अल्लाह खैर, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह खैर, अब मैंने क्या कर दिया नानी? तुमने कुछ नहीं किया। वो अजरा है ना, तुम्हारी शादी करना चाह रही है, लेकिन पिछले तजुर्बात ने मुझे बहुत खौफजदा कर रखा है। मुझे पता है वो हमारा भला कभी नहीं चाहेगी। नानी आप खामखा नहीं डरे ना, इस बार मैं मुमानी के लाए हुए रिश्ते के लिए ना हाँ नहीं करूंगी। उल्टे पैर भाग जाएंगे वो लोग बस। ये जो अजरा है ना, जो बात ठान ले करके छोड़ती है, और इतना मुझे अंदाजा है कि वो कभी भी तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर में बात नहीं चलाएगी। नानी कुछ नहीं होगा, रिश्ता अच्छे घराने से है या ऐसे वैसे घराने से, मैं हाँ नहीं करने वाली। अच्छा तो क्या कर लोगी तुम? याद है ना पिछली मर्तबा वो जो लड़का आया था बर्दिखावे के लिए, जिसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, आपने और मामू ने फौरन मना कर दिया था ना। खुदा को मानो लड़की, क्या बात कर रही हो तुम? है ना धांसू आइडिया? धांसू आइडिया तो है, लेकिन अजरा ना तुम्हारा गला दबा देगी। इतनी पतली गर्दन नहीं है कि वो दबा दे। अच्छा चलिए खाना तो खाए ना। ये लीजिए मेरे प्यारे प्यारे हाथों से खाना खाए। हटाओ, परे करो, मैं नहीं खा रही। आपको पता है ना, आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी बस। नानी कह दिया मैं नहीं खाऊंगी। बहुत मजे के हैं, खा के तो देखे। बस ना, हटाओ, परे करो। खाने में और कितनी देर है? सब्र करो, आधे घंटे में लग जाता है। मेरे ख्याल से मुझे बाहर कुछ खा लेना चाहिए। आराम से बैठो, क्या हो गया? घर में 2 मिनट टिकना तुम्हारे लिए मुहाल है। घर अच्छा नहीं लगता क्या? अम्मी, जमीला आंटी की कॉल आई है, आपसे बात करना चाह रही है। ओह अच्छा, लाओ मुझे तो। हेलो जमीला। हाँ स्टॉप इट, जंगली, तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ तुम्हें तो बड़ी तमीज है, इसीलिए अपने बड़े भाई को इतने खूबसूरत नामों से नवाज रही हो। बड़ा भाई है ही इसी काबिल। आई एम शॉक्ड, तुम समी भाई को ऐसे कह रही हो? मैं समी भाई की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। स्टॉप इट, खामोश हो जाओ। 1 मिनट को सुकून नहीं है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। खबरदार जो आपको बोला। हाँ जमीला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा आना फिर भी बहुत मुश्किल है। वो यादें आसिफ की तरह मेरे वजूद पर सवार है। उस शहर से दूर होकर भी उसकी नहुसत से खुद को बचा नहीं सकती मैं। नहीं, मेरे लिए मुश्किल है बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। जी मामा के कोई गेस्ट्स आ गए हैं जी, आपको भी दोबारा कॉल करते हैं। खुदा हाफिज़। साबिर, ग्लास पानी लाओ एक। अब बस भी कर रहे हैं अम्मी, इतना ऑयल निकलेगा कैसे? चुप करके बैठो, बालों का अपने हाल देखा है, इतने रूखे सूखे झाड़ू की तरह। अगर यही हाल रहा ना
चंद दिन की बात है, सर खाली हो जाएगा तुम्हारा। अम्मी ऐसा करें भाई की शादी कर दें, जब वो बाल जोर जोर से खींचेगी ना जड़ से भी उखाड़ देगी, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। चलो मैं भी जाके हाथ धोऊं। सुना तुमने सोनिया क्या कह रही थी? हाँ सुना, ठीक ही तो कह रही थी। तुम कर लो शादी, तुम्हारी बीवी के आने से तोपों का रुख बदल जाएगा। जो 24 घंटे गोलाबारी मुझ पे होती है, फिर वो भी हिस्सेदार बन जाएगी। और अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो? फजूल बातें मत करो, तुम्हारी अम्मा ने सुन लिया ना तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगी। मजाक मत करो मुझसे। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले नहीं, तुमसे शादी करके मरूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इस घर की मलका बनाऊंगा। तुम कजन हो मेरी, इस घर पे हक है तुम्हारा। सोच लो, मैं तुम्हारा अपना हूं, कोई गैर नहीं। मेरी